मैं दिन कचरे वाला नॉमिनेशन के लिए ये करे, मगर उनके समर्थन में कोई भी माइनॉरिटी का एक भी स्टेटमेंट नहीं देखे टिकट दियो बोल के। कचरे वाले को मैं उस काबिलियत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनका पद दिया हुआ है। सर्वे में तो कर्नाटक में तो एक भी नहीं सर मुस्लिम का, रेसिंग में खाली एक बीदर से चेक है सर। अब कर्नाटक में बीदर में सर मेडिकल को सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम के बच्चे जाते थे यहाँ से, कम से कम 40-50। अब 2 का भी इंतजार कम है सर बीदर में, इसके लिए क्या जवाब? देखिए आप, मुझे लगता है सिर्फ मुसलमानों के पत्रकार हैं। नहीं, जब भी भाषण करते सब जहर मुस्लिम के ऊपर ही क्यों गलते सर? बीजेपी में बहुत बड़े लीडर सर। मैं तो ये जानता हूं कि अवैसी से बड़ा जहरीला कोई है ही नहीं। नहीं वो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अगर गलत काम करेगा तो प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके कई सबूत आपने देखा होगा। देश भर में देश को बांटने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। बीदर से लेकर बिहार तक देश को बांटने का काम कर रहा है। जो पाप जिन्ना ने किया था वही पाप ओवैसी कुर्सी के लिए कर रहा है। आप उसके खिलाफ हम सब मुसलमानों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अब जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं वो चिन्हित करते हैं, वो खोजते हैं कौन सा ऐसा आदमी है जो देश के लिए काम कर रहा है, कौन सा ऐसा आदमी है जो समाज को दिशा देने का काम कर रहा है, सीख देने का काम कर रहा है। उसको बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इसी का नतीजा है कि कादरी साहब को भी बिना अप्लाई किए कादरी साहब ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। बीदर में खुशी की लहर है, कर्नाटक में गम की लहर है। 2B कैटेगरी 4% जो है वो कैंसिल हुआ रिजर्वेशन, इसके बारे में क्या कहना है सर आप? बीदर आने का मकसद है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कर्नाटक के अध्यक्ष जनाब सैयद सलाम साहब और पूरे कर्नाटक अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के हीरो जनाब रशीद कादरी साहब का आज हम सब लोगों ने यहां पर सत्कार कार्यक्रम रखा हुआ है। आज कादरी साहब का भव्य सत्कार किया गया है। कादरी साहब ने अपने मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी बेबाकी से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का दिल जीता है। हमें कादरी साहब के जो आचरण है, जो उनके काम है, जो उनकी बेबाकी है, उसको सीखने की आवश्यकता है। नौजवानों को इनसे सबक लेने की आवश्यकता है और खास तौर से देश भर के मुसलमानों को भी कादरी साहब से कुछ सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं वो हमें बहका रहे, हमें बिगाड़ रहे, हमें डरा रहे और हम डर जा रहे हैं। आज कादरी साहब ने 2 शब्द बोल के जो सच का आईना दिखाया है, उससे मुझे यकीन है कि हमारा काम और आसान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है उसके प्रधानमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ना होते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को देश के 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री साबित किया है। वो अपने हर फैसले में इसका प्रदर्शन करते हैं कि जिस प्रकार से कादरी साहब ने बताया कि पहले वो 15,000 रुपया खर्चा करके एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे लेकिन उनको पुरस्कार नहीं मिलता था, जबकि उनके पास सैकड़ों पुरस्कार पहले से मौजूद थे लेकिन पद्मश्री नहीं मिल पाता था। क्योंकि पद्मश्री मिलता कैसे? पद्मश्री पुरस्कार तो पहले फिक्स होता था। किसी फिल्म इंडस्ट्री को मिल रहा है, किसी इंडस्ट्रीज को मिल रहा है, किसी बड़े नेता को मिल रहा है, किसी बड़े अभिनेता को मिल रहा है, किसी बड़े डॉक्टर को मिल रहा है। कभी भी सामान्य वर्ग के किसी भी कलाकार को, किसी भी समाज सेवक को पुरस्कार नहीं मिला। पहले पुरस्कार मिलता नहीं था, भीख में मांगना पड़ता था। अब जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं वो चिन्हित करते हैं, वो खोजते हैं कौन सा ऐसा आदमी है जो देश के लिए काम कर रहा है, कौन सा ऐसा आदमी है जो समाज को दिशा देने का काम कर रहा है, सीख देने का काम कर रहा है। उसको बुलाकर पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इसी का नतीजा है कि कादरी साहब को भी बिना अप्लाई किए
कादरी साहब ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि कांग्रेस सरकार चली गई, ये तो मुसलमानों की दुश्मन सरकार है, इसमें पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कादरी साहब के कामों को सलाम किया, सम्मान किया, नमन किया और बुलाकर जो पुरस्कार दिया है उसके लिए देश भर के मुसलमानों की तरफ से, देश की तरफ से हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और हम अपने समाज के लोगों से ये अपील करते हैं कि हमें किसी के बहकाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। हमें आदरणीय मोहतरम कादरी साहब की तरह सच के साथ खड़े होकर हमें चलना है। जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है हम उसके साथ खड़े होंगे, जो हमारे लिए बुरा कर रहा है हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। वो कोई भी हो, हमें सच के साथ खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारा समाज सच के साथ खड़ा हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी निकल कर आएगी। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे नौजवान सच के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। सर बीजेपी में बीदर में खुशी की लहर है, कर्नाटक में गम की लहर है। 2B कैटेगरी 4% जो है वो कैंसिल हुआ रिजर्वेशन, इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, देश को लोगों ने बहुत बांटा है। हाँ। भारतीय संविधान के निर्माता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें साफ साफ कहा गया कि धर्म के नाम पर हम आरक्षण नहीं दे सकते। नहीं सर, धर्म के मेरी नाम बात पर- सुनो आप। हाँ। हम आरक्षण देना चाहिए जो गरीब है, आरक्षण देना चाहिए जो जरूरतमंद है, आरक्षण देना चाहिए जो मजबूर है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई कैटेगरियों में, चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे ईबीसी की बात हो, ओबीसी में जो हमारे अंसारी बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे बुनकर बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे नाई बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे धोबी बिरादरी के लोग हैं, 300 बिरादरी लोगों को ओबीसी में आरक्षण है। अगर कोई इसमें छूट जाता है तो प्रधानमंत्री जी ने 10% का आरक्षण, आप तो 2.5% की बात करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% का आरक्षण नौकरियों में हमें दिया है, 10% का आरक्षण शिक्षा में हमें दिया है, 10% का आरक्षण व्यापार में हमें दिया है, जिसका नाम है ईबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। आर्थिक रूप से कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी हमारा भाई अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको आरक्षण मिलेगा, उसका लाभ लेने की हमें आवश्यकता है। मैं हमारे जो मोर्चे कार्यकर्ता है उन भाइयों से अपील करूंगा कि इस योजना को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें। जो विरोधी है वो सिर्फ अपना रोटी सेकना चाहते हैं, वो उंगली उठाना चाहते हैं, जो बात नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे लिए है उसके लिए कभी वो बताते नहीं है, सच का राह कभी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। 10% का आरक्षण हमारे लिए पहले से मौजूद है। ये जो आरक्षण था ये हिंदू मुस्लिम भाइयों में लड़ने काम करता था, हमें बांटने काम करता था। बम्बई सरकार अपने फायदे के लिए 4% हटा के वीर से लिंगायत को दी सर, दूसरे को भी नहीं दी, ओबीसी को जनरल में चाहता है। ये जो आपकी बात है अपने इलेक्शन में फायदे के लिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी इलेक्शन के फायदे में काम नहीं करती है, संविधान के खिलाफ काम नहीं करती है। जो सरकारें थी संविधान के खिलाफ काम करके तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, और भारतीय मुसलमान कभी तुष्टीकरण नहीं चाहता है, भारतीय मुसलमान न्याय चाहता है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा मुसलमानों के साथ न्याय करेगी। क्या फैसलाबाद में मुसलमान को टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो जनादेश होगा, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की एक प्रक्रिया है। माइनॉरिटी मोर्चे का क्या मैं सवाल रखा है? मैं वही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई हाईकमान नहीं होता है, हमारे यहाँ चुनाव कमेटियां होती है, उन कमेटियों में सर्वे के आधार पर जिसका नाम आता है उसको टिकट दिया जाता है। हमारे रिस्पेक्टेड अध्यक्ष सैयद सलाम साहब यहाँ पर बैठे हैं, मुझे यकीन है कि इनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज को भी चुनाव में कई टिकट मिलेंगे। नहीं सर, बीदर में कैटेगरी वाइज देते हैं। अब यहाँ पे बीदर में एक बड़ा मुद्दा है मराठा समाज का टिकट के वास्ते, वो सर मुस्लिम का कोई भी नहीं उठाए सर आज तक। मैं दिन कचेरी वाला नॉमिनेशन के लिए ये करे, मगर उनके समर्थन में कोई भी माइनॉरिटी का एक भी स्टेटमेंट नहीं देखे टिकट दियो बोल के। कचहरी वाले को मैं ज्यादा अच्छा जानता हूँ। हाँ सर, मैं भी 15 साल के उनका दोस्त हूँ। हाँ। उनकी क्या काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनका पद दिया हुआ है। और कचेरी साहब के अंदर अगर काबिलियत होगी, जनादेश उनके पक्ष में जाएगा, सर्वे में उनका नाम आएगा तो उनको टिकट जरूर मिलेगा। सर्वे में तो कर्नाटक में तो एक भी नहीं सर मुस्लिम का, रेसिंग में खाली एक बीदर से चेक है सर। तो ये हमें अपने अंदर सोचने की आवश्यकता है कि हम अपना नुमाइंदा भेज रहे कि नहीं भेज रहे।
और अगर हम अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं तो जरूर भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। तो फिर क्या सिर्फ मुसलमान के वोट इस्तेमाल करेगी बीजेपी पार्टी? देखिए, ये तो उनसे जाके पूछो जो इस्तेमाल करते थे। ये दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक किसके भारतीय मुसलमान को देना पड़ता सर, माइनॉरिटी परसेंट भारतीय मुसलमान किसके साथ रहा है, किसको दिया, सबको मालूम है। वो डरा के सर, लेकिन मुसलमानों को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसका मिसाल शासकीय योजनाएं हैं, उसका मिसाल कादरी साहब है। आज आपने इतने प्रश्न पूछे, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि फला शख्स मुसलमान है इसलिए उसको सरकारी योजना नहीं मिल पाई है। ये भारतीय जनता पार्टी को सबके साथ न्याय करने की नीति है, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि हम सबके साथ न्याय करेंगे। हम वोट की राजनीति नहीं करते। अब कर्नाटक में बीदर में सर मेडिकल को सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम के बच्चे जाते थे यहाँ से कम 40-50। अब 2 का भी इंतजार कम है सर बीदर में, इसके लिए क्या जवाब? देखिए, आप मुझे लगता है सिर्फ मुसलमानों के पत्रकार हैं। नहीं मुसलमानों नहीं सर, आपको मुद्दा मुसलमान का पूछना पड़ता सर, समाज के पत्रकार नहीं, मुद्दा आपको माइनॉरिटी का पूछना पड़ता सर। नहीं, आप तो कन्नड़ में ज्यादा रहते हो सर। माइनॉरिटी में हाँ, सर। 7 समाज है। हाँ। ये जो कांग्रेस ने सिखाया है, ये जनता दल सेकुलर जो सिखाया है, ये मुसलमान, ये फलाना है धमाका, इससे ऊपर उठिए। प्रधानमंत्री ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो दुनिया को बताया 130 करोड़ हमारी ताकत है, और इसीलिए आज दुनिया भर में भारत की इज्जत है। भारत को लोग बड़ी इज्जत की वजह से देखते हैं, और दुनिया को यकीन है कि भारत हमारा नेतृत्व करेगा, भारत हमारा बड़ा भाई है। पहले लोग 5 करोड़ मुसलमान, 10 करोड़ हिंदू, 2 करोड़ ये ऐसे टुकड़ों में बांटते थे। हमें टुकड़ों में ना बंटते हुए हमें एक साथ खड़े होना है। जब भी भाषण करते सब जहर मुस्लिम के ऊपर ही क्यों गलते सर? बीजेपी में बहुत बड़े लीडर है। मैं तो ये जानता हूं कि अवैसी से बड़ा जहरीला कोई है ही नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अगर गलत काम करेगा तो प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके कई सबूत आपने देखा होगा, लेकिन आप पत्रकार इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? देश भर में देश को बांटने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है। बीदर से लेकर बिहार तक देश को बांटने का काम कर रहा है। जो पाप जिन्ना ने किया था वही पाप ओवैसी कुर्सी के लिए कर रहा है। आप उसके खिलाफ हम सब मुसलमानों को एकजुट होने की आवश्यकता है। भारत की ताकत एकता है, एकजुटता है, एकजहदी है। अगर हम टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आज वो तोड़ने का काम कर रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उसका भी आप सब लोग बहिष्कार करें, उसके खिलाफ भी आप लोग आवाज उठाएं, उसके खिलाफ भी आप लोग सड़कों पर उतरकर उसको रोकने का काम करें। ये जो जिन्ना है ये ओवैसी का सेकंड वेरिएंट है, ये किसी का भी टीम नहीं है। ये जिन्ना का सेकंड वेरिएंट असदुद्दीन ओवैसी है। उसको रोकने की आवश्यकता है। ये अगर आगे बढ़ेगा तो फिर से भारत टूटेगा और देश का नुकसान होगा। जैसे हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को तोड़ के देश का नुकसान किया है, मुसलमानों को नुकसान किया है, ऐसे नुकसान से हमें बचना है। तो ओवैसी जैसी ताकतों को रोकने की आवश्यकता है।